पाकिस्तान में जो हुकूमत बनाई जा रही है वो मुस्लिम लीग नून की और MQM की हुकूमत बनाई जा रही है। ये है वफाकी हुकूमत। सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी दोबारा लेने में कामयाब हो गई है और पंजाब में बहुत शदीद धांधली के बाद मरीम नवाज़ की हुकूमत बनाई जा रही है, यानी नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को लॉन्च करने में कामयाब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तर तरीक़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली के बावजूद भी शिकस्त नहीं हो सकी और वहाँ पे हुकूमत बन रही है तहरीक इंसाफ की, जबकि बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनने जा रही है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर तो इंसाफ हुआ, अदालतों ने फॉर्म 45 के मुताबिक फ़ैसले देना शुरू किए और हकीकी नताइज की तरफ गए, तो फिर तो पाकिस्तान में हुकूमत 3 जगहों पे यानी 2 सूबों में और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़े आराम से बन जाएगी। यानी पंजाब में हुकूमत बन जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन जाएगी और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बन जाएगी और इंडिपेंडेंटली बन जाएगी। किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो लोग जो सख्त नाक़िद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या शदीद तरीन मुखालिफ हैं इमरान खान के, वो भी ये बात बार बार कहते हैं कि जो कामयाबी है इस वक्त वो इमरान खान साहब को मिली है। और बहुत ज़्यादा भी जब वो मार्जिन क्रिएट करते हैं तब भी वो कहते हैं कि 25 सीटें या 30 सीटें ऐसी हैं जो इमरान खान को मिलनी चाहिए। यानी कुछ लोग कहते हैं कि 125 तक जीते हैं, कुछ कहते हैं 120 तक जीते हैं। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के शदीद नाकदीन में शामिल हैं। और जो लोग हक़ाइक़ के मुताबिक बात कर रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं जो फॉर्म 45 के अंदर लिखी है, और वो तो 150 से ज़ायद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना क्लेम है वो 179 सीट्स का है, जो फॉर्म 45 के मुताबिक पहली रात जिस दिन इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी की रात को जो मैंने वीलॉग लेट नाइट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रात के 11 बज चुके हैं और अब तक के जो नताइज हैं उनके मुताबिक फॉर्म 45 पे जो नताइज आ रहे हैं उनके मुताबिक 179 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। लेकिन उसके बाद फिर नताइज आने का सिलसिला बंद हो गया और फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है।